देखिए, जो चीफ इंजीनियर थे संजय अरोड़ा, पहले भी यहाँ एक्सिन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे थे और कई चीज़ों के अंदर उन्होंने कॉरपोरेशन के पैसे की बचत भी की। जैसे कि मुझे हमारे पार्षदों ने और सीनियर डिप्टी मेयर बाकी लोगों ने जानकारी दी। और इसके अलावा भी वो एक न्यूट्रल स्टैंस था उनका सभी के प्रति। एक जितने भी ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी के काउंसलर्स थे, सभी की बात सुनते थे, सभी के काम करते थे। अब फंड की कमी थी, वो किस वजह से, वो सारा शहर जानता कि भाजपा के जो सक्सेसिव मेयर्स हुए उनकी नाकामयाबी की वजह से जो कॉरपोरेशन है वो फाइनेंशियल क्रंच में गई। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो कॉरपोरेशन का वो खराब हुआ। तो फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। कमिश्नर साहब जो हैं हमारे कॉरपोरेशन के अच्छा काम कर रहे थे, संजय अरोड़ा जी चीफ इंजीनियर काम कर रहे थे। इतने सब विषम परिस्थितियों के बावजूद अच्छा काम कर रहे थे। पर मुझे पता चला कि भाजपा के कुछ लोगों ने जाके अधिकारियों के और बड़े लोगों के जो कान भरे और कहा कि ये दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे हो रहा है। तो वो सारी इस तरीके से उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया और प्रशासक साहब ने उनकी बदली कर दी। मैं समझता हूं कि कोई भी आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी ऑफिसर यहाँ पे चंडीगढ़ में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी पोस्ट पे आता है, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े पद पे चीफ सेक्रेटरी के हो, डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपी हो, डीजीपी हो। ये चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। यहाँ एक न्यूट्रल सा, स्टेट गवर्नमेंट की तरह नहीं है, एक न्यूट्रल सा एटमॉस्फेयर रहता है। अफसर कमोबेश सभी के साथ न्यूट्रलिटी के साथ चलते हैं और ज्यादातर अफसर जो हैं एक निष्पक्ष भूमिका में काम करते हैं। इस तरह की काम करके इस तरह से उनको हटाना एक अलग तरीके का संदेश भेजता है कि अगर अफसर भाजपा के हिसाब से नहीं चलेंगे, भाजपा की मनमानियों पर अपनी मोहर नहीं लगाएंगे, तो भाजपा उनको उनके पदों से हटा देगी। एक अच्छा संदेश नहीं है। इससे जो कैडर है, जो ऑफिसर कैडर है, वो डिमोरलाइज होता है। उनके मन में एक शंका, एक दुविधा उत्पन्न होती है कि क्या हम अच्छे से ईमानदारी से काम करें कि ना करें। तो मेरी इसीलिए ये राय है, जो भी आगे के लिए अफसर प्रशासक महोदय हैं या बाकी अफसर चीफ सेक्रेटरी साहिबान है, कि जो अफसर हैं उनका मोरल बना के रखना चाहिए, उनको अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे आनंद फानन में उनकी बदलियां नहीं करनी चाहिए। और जब तक कि कोई सीरियस लैप्स किसी ने ना किया हो या सीरियस कोई ऐसी बात किसी ऑफिसर पर ना हो, तो तब तक ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। इससे गलत संदेश जो है ऑफिसर्स के अंदर जाता है, क्योंकि जो काम करना चाहता है फिर उसको वहां पे उसके ब्रेक लग जाती है। उसको लगता है कि यार अगर मैं इनकी बात पे नहीं चलूंगा और मैं एक बायस्ड ओपिनियन नहीं रखूंगा टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्टी, तो शायद मुझे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ जाए। ये माहौल चंडीगढ़ के लिए, जो एक न्यूट्रल शहर माना जाता है, उसके लिए ठीक नहीं। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से अफसर आते हैं, टर्म पूरी होने से पहले वापस भेज दिया जाता है, दूसरे अफसर आने से कतराएं? पहले ही चंडीगढ़ के अंदर देखो, अब कितने एचसीएस ऑफिसर्स, कितने और ऑफिसर्स पहले लिख के देख चुके हैं कि हम यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे एक तो वैसे ही अफसरशाही बहुत हावी है। टॉप हैवी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे हैं, इतने ऑफिसर्स हैं, इतने आईएएस हैं, इतने आईपीएस हैं, जितनी शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी चंडीगढ़ के अंदर रिक्वायरमेंट होगी। छोटा सा शहर है, 10 बाई 10 का, 114 स्क्वायर किलोमीटर का। ये 7 का जिला मोहाली लगता है और ये पंचकूला लगता है। वहां एक डीसी, एक एसपी काम कर रहे हैं। यहाँ वैसे बहुत हैवी, टॉप हैवी ब्रास है। पर मैं ये समझता हूँ कि अगर फिर भी है तो हमें अपने अपने लेवल पे इन ऑफिसर्स को अपना अपना काम अच्छे ढंग से करना चाहिए। जो जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है उसको अच्छे ढंग से करे। और प्रशासक महोदय और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जिसे अंग्रेजी का शब्द है, कि जिससे कि एक वर्किंग एटमॉस्फेयर, एक वर्किंग एनवायरनमेंट बन के रखे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के ये लोग काम करें, चंडीगढ़ की भलाई के लिए काम करें, चंडीगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ऐसा ना हो कि अफसर भी सिर्फ अपने आए 3 साल या मजे से डेपुटेशन काटें, अपना घर भरें और चले जाए। या ऐसा भी ना हो कि वो अफसर आए, वो उनको दबाव में रखा जाए, उन्हें डरा के रखा जाए, उनको काम करने का माहौल ना दिया जाए। एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब को या एडमिनिस्ट्रेशन को रखनी पड़ेगी, तभी चंडीगढ़ का विकास पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि काम हमें इन्हीं अफसरों से कराना है और बहुत अच्छे और ईमानदार ऑफिसर्स भी चंडीगढ़ में अभी इस समय हैं, आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं समझता हूं कि उससे काम लें, उनको प्रोत्साहन दें, ना कि एक ऐसा माहौल पैदा कर दें कि अफसरशाही के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए कि यार अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उनके ऊपर से जो दबाव है उसको हटाना चाहिए, एक न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में वो काम कर सकते।